27वीं तरमीम और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसी तरह तुंदो तेज़ नश्तर बरसाए जाएंगे तनकीद के मज़र साहब। तो मज़र साहब, एक होता है बहस जिसको डिबेट कहा जाता है, अगर डिबेट करवा ली जाए तो मेरे ख्याल से बाद की जो बहस है इसमें थोड़ी कमी आ सकती है इस दर्जा हरारत में। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि जो भी तरमीम होती है उसके बाद हर पार्टी आके कहती है, अपोजिशन भी और इत्तेहादी भी, कि जी हमें तो 11th आवर पे पता चला, कोई डिबेट का मौका ही नहीं मिला। देखिए, जिस तरह ये आईनी तरमीम लाई गई है इस तरह आईनी तरमीम नहीं लाई जाती, क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो गालबन 14वीं या 15वीं आईनी तरमीम लाई गई थी वो भी इसी तरीके से लाने की कोशिश की गई थी कि मिनटों में मंजूर कर लिया जाए उसमें। जब आप इस तरह आईनी तरमीम लेकर आते हैं जिस अंदाज में 27वीं आईनी तरमीम रही, तो माजरत के साथ नियत का फतूर नजर आता है, क्योंकि जो चीज़ें जल्दबाजी में करने की कोशिश की जाती है जिस तरीके से की जा रही है, यानी आप सोचें कि आज इतवार का रोज़ है, आज अगर आप पीर जो चीज़ें आज हो रही हैं आप खुदा वो कर रहे हैं, वो चीज़ें आप कर भी करते हैं, एक नॉर्मल लेंदी प्रोसेस के ज़रिए कोई आईनी तरमीम की जाती है, जिस तरह 18वीं आईनी तरमीम की गई। उसमें बाकायदा कोई 9 महीने लगे उस आईनी तरमीम में, बहस की गई। हद तो ये है कि 18वीं तरमीम जब की जा रही थी तो उसमें बाकायदा इश्तिहार दिया, अखबारों में इश्तिहार दिया गया, लोगों से ओपिनियन मांगी गई, लोगों से तजावीज़ मांगी गई कि क्योंकि आइन जो है वो पब्लिक का आइनादार होता है, तो लोगों को इन्वॉल्व किया गया कि मुख्तलिफ बार एसोसिएशन है, ह्यूमन राइट्स हैं, सिविल सोसाइटी है, कि जी आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरमीम लाना चाहते हैं वो अपनी तजावीज़ दें। तो वो जो एक तरीक़ाकार था, और फिर उस पर सीक्रेसी भी रखी गई कि जिस वक्त ये बहस शुरू हुई उसमें, और उसका तरीक़ाकार भी इस तरह वज़ा किया गया कि हल्फ लिया गया कि इसको बाहर डिस्कस नहीं किया जाएगा, एक क्लॉज वाइज डिस्कस किया गया। आपने तो इस तरह रैंडमली 27th अमेंडमेंट लेकर आए हैं जो अनप्रेसिडेंटेड है, जिस तरीके से, इसीलिए शकूक व शुबात बढ़ते नजर आ रहे हैं। सही। और जो चीजें सामने आई हैं वो तकरीबन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की निगेशन है, निगेट करती हैं उन चीज़ों को, जहां आप सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं। मीडिया का तो पहले ही आपने हशर नशर कर दिया है। तो इस अंदाज में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के आप डेमोक्रेसी को डैमेज कर रहे हैं, आप ओरिजिनल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज कर रहे हैं। इससे नज़र ये आता है, और जिस तरीके से इम्यूनिटी ली जा रही है, इस्तिस्ना लिया जा रहा है, कहीं डेमोक्रेटिक माशरों में इस तरीके के सदर वजीर आज़म ताहयात इस्तिस्ना लिए जाते हैं कहीं, बल्कि आप तो सरेंडर करते हैं। अगर है भी आपको पास वो इस्तिस्ना तो आप सरेंडर करते हैं कि आई एम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आई एम अकाउंटेबल टू द पीपल, मैं अवाम को जवाब दे हूँ। इस तरह अवाम को जवाब दे दिया जाता है कि आप अपने आप को बचा के निकाल के ले जा रहे हैं कि नहीं जी मुझ पे आप पब्लिक सर्वेंट हैं, You should be held accountable, you should be held responsible. अच्छा मज़र साहब, अभी ये आइन के जो आर्टिकल 248 में तरमीम के बाद ये जो सदर को ये फौजदारी इस्तिस्ना हासिल होगा, और जो गवर्नर्स हैं ड्यूरिंग सर्विस जब तक वो ओहदे पर हैं उस मुद्दत में उनको इस्तिस्ना हासिल होगा। लेकिन इसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जी उन्होंने तो इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा हम तो अकाउंटेबल हैं बीइंग प्राइम मिनिस्टर। इस वाले पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं ना, ये ज़रा खुलकर बहस इस पे कर लेते हैं, आप अपना पॉइंट वो बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो इनकार कर दिया है, उससे पहले मैंने देखा कि बहस छिड़ गई थी। कल मेरी प्रोग्राम में JUI के सीनियर रहनुमा थे, वो ये फरमा रहे थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर को ये ससना होगा तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर अब के दौर से स्टार्ट होगा, उसमें फिर इमरान खान साहब का भी नाम होना चाहिए। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप कभी से भी एप्लीकेबल कर लें, तो आपकी असल चीज ये कि जिस अंदाज में चीजें लाई गई, अच्छी बात है कि वजीर आजम ने ये कहा कि मुझे इस्तिस्ना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा एक तासुर गया उनके ऐसे कहने से। जी हाँ, लेकिन चीज ये कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इवन प्रेसिडेंट को क्यों हो, ये बताए ना प्रेसिडेंट को क्यों, उसकी लॉजिक बताए ना कि प्रेसिडेंट को क्यों हो इस्तिस्ना। मतलब हो सकता है वो भी कह दें प्राइम मिनिस्टर की तरह कि हम भी इनकार करते हैं। कहीं आप देखें ना, हम तो अजीब व गरीब रवायात, कहीं ये होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर जब आप बन जाते हैं, उसके बाद आप अपनी सियासी वाबस्तगी को ख़त्म कर लेते हैं। यानी आप अगर सियासी, सबसे पहले आप अपनी सियासी जमात से इस्तीफा देते हैं जब आप चीफ मिनिस्टर या गवर्नर बनाए जाते हैं। यहाँ बिल्कुल एक उल्टी चीज़ हो रही है। अब तो पिछले दिनों सदर आसिफ अली जरदारी जो है पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में बैठे हुए थे,
इसी तरह गवर्नर जो हैं वो सियासी मीटिंग्स कर रहे हैं अपनी जमातों की, उसके अंदर गवर्नर सिंध को देख लें आप, बाकी गवर्नर्स को देख लें आप, उसमें आपने वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्पिरिट थी उसके खिलाफ है ये सारी चीजें। एग्जैक्टली। तो पहली चीज ये कि जो जिस अंदाज में तरमीम लाई गई और जिस जल्दबाजी से उस तरमीम को मंजूर कराने के लिए दिन रात एक किया जा रहा है, उससे शुकूक व शुबहात का जन्म देना बहुत जेन्युइन है, ठीक है, बहुत नेचुरल है, कुदरती है कि दाल में कुछ काला है। अच्छा सर, एक और पॉइंट ज़रा मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा ये जानना चाहूँगी, तो सदर मुमलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पे ट्रांसफ़र करने के मजाज होंगे, तो इन तबादलों का अगर हम मकसद की बात की जाए, ये जो जजेस की ग्रुप बंदी है, इस ग्रुप बंदी से मसाइल को हाईलाइट किया गया कि ख़त्म की जाए। फिर इसमें इससे रिलेटेड एक और चीज़ ये कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज विफाकी आईनी अदालत में जाने से इनकार करेगा, उसे रिटायर्ड समझा जाएगा। सर, आम अल्फाज में क्या इससे जजेस पर फैसलों पर दबाव नहीं बढ़ेगा और ये कुछ जबरदस्ती नहीं कहलवाएगी? देखिए, क्रिपल्ड कर दी है बेसिकली जुडिशरी को, इस आईनी तरमीम ने क्रिपल्ड कर दिया है। यानी आप ये अपना आजम नज़ीर तारड़ साहब बड़ी मिसाल दे रहे थे मीसाक़े जमहूरियत की और आईनी अदालत की। तो मीसाक़े जमहूरियत में तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की सेपरेशन की बात की गई है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि 20 साल के अंदर अंदर जो है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हो जाएंगे। आज उस आइन को बने हुए 50 साल से ज्यादा अरसा हो गया और 18वीं तरमीम में इस चीज का इरादा किया गया कि जुडिशरी का बिल्कुल अमल दखल जो है, एग्जीक्यूटिव का बिल्कुल अमल दखल जुडिशरी से खत्म कर दिया जाएगा। इस तरमीम के जरिए आप एग्जीक्यूटिव को मजबूत कर रहे हैं, आप जुडिशरी को कमजोर कर रहे हैं उसमें। तो मेरे ख्याल में ये आईनी तरमीम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की निकेशन है। ये जो बाज़ मैं तकारीर अभी सुन रहा था और टिकट देख रहा था, मुझे हैरानगी है वो लोग जिन्होंने एक बड़ी तवील जद्दोजहद जेलों में गुजारी है, वो आज ये बातें कर रहे हैं। हैरान कुन चीज़ें हैं इसमें, इस मुल्क में हैरान कुन चीज़ें हो रही हैं और इस तरीके से आप डेमोक्रेसी को डैमेज कर रहे हैं। जो एक चीज़ ये सब भूल जाते हैं जी, और जो हमने उस वक्त भी बात की थी जब इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट लाया गया और नवाज शरीफ साहब के पीरियड में गालिबन 97 में लाया गया और 99 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई तो वही एक्ट नवाज शरीफ साहब पे अप्लाई किया गया। आज ये जो तरमीम लेकर आ रहे हैं, इस चीज़ का यकीन कर लें कि कल ये इन्हीं के गले का फंदा बनेगा। ये जिस अंदाज में चीजें की जा रही हैं, उस अंदाज में 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को दफन किया जा रहा है। इस तरीके से आप करें, आप लाना चाह रहे हैं, होता है हर हुकूमत का अपना एक परसेप्शन होता है।